मिनी, माइक्रो और स्मॉल ऑफिसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्क स्टेशन, यानी कि जैसे अपना स्टाफ बैठता है वो डिपेंड करता है आपके ऑफिस कल्चर के ऊपर। आपका ऑफिस कल्चर ओपननेस का है, सीक्रेसी का है, कि आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के लिए अलग जगह चाहिए, उस हिसाब से आपके वर्क स्टेशंस डिज़ाइन होते हैं। वर्क स्टेशंस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक पार्टीशन बेस्ड वर्क स्टेशंस और दूसरा होता है डेस्किंग सिस्टम। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ स्मॉल ऑफिस डिज़ाइन। इसमें हम कवर करने वाले हैं ऑफिस फर्नीचर और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क स्टेशंस के बारे में। वर्क स्टेशंस के अलावा ऑफिस में और भी इंपॉर्टेंट तरह के टेबल्स होते हैं। उसमें से एक है कॉन्फ्रेंस या मीटिंग टेबल एंड दूसरा है बॉस टेबल या मैनेजर टेबल। इन दोनों के ऊपर हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे। डेस्किंग सिस्टम ये ओपन, कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न वर्क स्टेशन सिस्टम है। ये वहाँ होता है जहाँ पे ओपन कल्चर प्रमोट किया जाता है, जहाँ डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि स्टार्टअप्स और आईटी सेक्टर। पार्टीशन बेस्ड वर्क स्टेशंस ट्रेडिशनल वर्क स्टेशन जैसे बनते थे पहले प्लाईवुड में, उसी का ही एक मॉड्यूलर वेरिएंट समझ लीजिए। इसमें पार्टीशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बहुत अच्छा प्राइवेसी भी देता है पूरे टीम को। इसी फीचर की वजह से ये अकाउंट सेक्शन, बीपीओ और कॉल सेंटर में काफी ज्यादा उपयोगी है। डेस्किंग सिस्टम एक सेल्फ सपोर्टिंग वर्कस्टेशन सिस्टम है जिसमें कि एक्सक्लूडेड मेटल लेग्स यूज होते हैं। ये जो मेटल लेग्स हैं या तो ये एल्यूमिनियम एक्सक्लूजन के हो सकते हैं या एमएस के हो सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर्स या आप इसके लेग्स के डिज़ाइन में या पाउडर कोटिंग में, यानी कि शेप शेड में खेल के इसे और कंटेम्प्रेरी बना सकते हैं। इस सिस्टम में दो लोगों के बीच में एक पार्टीशन आप खड़ा कर सकते हैं ताकि उनकी एरिया डिफाइन हो। ये पार्टीशंस हो सकते हैं बैक पेंटेड ग्लास, सॉफ्ट बोर्ड या मैग्नेटिक बोर्ड के। ये जो पार्टीशन है ये टेबल के डेस्कटॉप के ऊपर माउंट होता है स्क्रीन के जैसे। और पार्टीशन बेस्ड वर्क स्टेशंस में पार्टीशन अकेला ही मल्टीपल रोल्स प्ले कर लेता है। यही पार्टीशन आपको टेबल के नीचे वायरिंग ले जाने में हेल्प कर रहा है और एज एन एप्रन भी काम कर रहा है, और टेबल के ऊपर सॉफ्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या मैग्नेटिक बोर्ड की तरह भी काम करता है। ये जो टेबल है वो 55 mm थिक होता है, काफी मोटा होता है, ताकि ये पूरे स्ट्रक्चर का लोड जो है वो अकेले ही बेयर करें। डेस्किंग सिस्टम पार्टीशन सिस्टम से 1.25 टाइम्स महंगा होता है क्योंकि ये बनता है अलग अलग कंपोनेंट से। लगभग 5 कंपोनेंट्स मेन है। एक है उसके एक्सक्लूडेड लेग्स, दूसरा है उसका वर्क काउंटर, तीसरा है बीच में जो पार्टीशन स्क्रीन होती है वो एक स्क्रीन, फिर है केबल ट्रे, रेसवे, इलेक्ट्रिकल रेसवे, पांचवा है एप्रन जो कि दो लोगों के बीच में लेग्स को सेपरेट करने में मदद करता है। पार्टीशन बेस्ड सिस्टम में ये सारी चीजें पार्टीशन के ऊपर कंसील हो जाती हैं, जैसे कि रेसवे, सॉफ्ट बोर्ड, स्क्रीन या वो एप्रन को भी एक्ट करता है। इसीलिए पार्टीशन बेस्ड हमेशा सस्ता होता है डेस्किंग सिस्टम से। ये दोनों ही टाइप के वर्क स्टेशंस काफी सारे क्लस्टर फॉर्मेट में हम बना सकते हैं, यानी कि ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि लीनियर बैक टू बैक, एल शेप बैक टू बैक, और एल शेप को आप इन अ ग्रुप ऑफ 4 और 3 भी डिजाइन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनको ही आप फिर मल्टीपल क्लस्टर्स ज्वाइन करके एक बड़ा ग्रुप भी बना सकते हैं। अब हम प्लान करते हैं इन वर्क स्टेशंस को ऑफिसेस के अंदर। इन्हें ढंग से समझने के लिए अब बारी है इन वर्क स्टेशंस को प्लान में बिठाने की। इन्हें ढंग से समझने के लिए हम रेफरेंस लेते हैं पिछले अपने 2 वीडियोस में, जो हमने एग्जांपल्स लिए थे 3 टाइप के ऑफिसेस का। पहला था माइक्रो, फिर था मिनी और फिर था स्मॉल ऑफिस। तो इन तीनों ऑफिसेस में हम वर्क स्टेशंस को बिठा के देखते हैं कैसे प्लानिंग बैठता है। तो शुरू करते हैं माइक्रो ऑफिस से। पिछले वीडियो में हमने माइक्रो ऑफिस के केबिन और वेटिंग एरिया डिजाइन कर चुके थे, तो अब हम जो पूरा बचा हुआ एरिया है उसको हम वर्क स्टेशंस के लिए यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जनरली ऐसे छोटे ऑफिसेस में आपको एक सेपरेट मीटिंग रूम की या कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्टाफ ही कम होते हैं। इसमें हमने नंबर ऑफ स्टाफ या टीम 10 से 12 इमेजिन किया है, जिसको हमने लीनियर और लीनियर बैक टू बैक के कॉम्बिनेशन से अचीव किया है। जनरली ऐसे टीम्स में एक टीम लीड भी होता है, जिसको हमने एक एल शेप डेस्क देकर उसको थोड़ा एक सेपरेट आइडेंटिटी और एरिया दिया है, जो कि पोजीशन ऐसा किया गया है ताकि वो पूरे टीम के ऊपर एक साथ नजर भी रख सके और सबको एक साथ गाइड भी कर सके। अब वर्क स्टेशंस बिठाते हैं मिनी ऑफिसेस में। ये जो एग्जांपल मिनी ऑफिसेस का हमने लिया है, इसमें 2 पार्टनर्स एज्यूम किए हैं और एक तरफ कॉन्फ्रेंस रूम, और टोटल 20 स्टाफ की रिक्वायरमेंट हमने एज्यूम की है। तो 20 स्टाफ को यहाँ बिठाने के लिए आइडियल जो हमें लगा वो है लीनियर वर्क स्टेशंस। इस लीनियर वर्क स्टेशन अरेंजमेंट में हमने बैक टू बैक स्टाफ को बिठाया। इससे बहुत अच्छा सर्कुलेशन भी हुआ है और ऑप्टिमम यूज ऑफ स्पेस हुआ है। आप चाहिए
तो इन वर्क स्टेशंस को किसी और पैटर्न में भी बिठा सकते हैं, जैसे कि एल क्लस्टर्स में या मिरर ऑफ एल क्लस्टर्स फैन शेप में, किसी भी और शेप में बिठा सकते हैं। लेकिन इससे इतने सारे स्टाफ अकोमोडेट करने मुश्किल हो जाएंगे। स्टाफ की क्वांटिटी अगर कम है तो आप इसमें प्ले कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्मॉल ऑफिसेस की। हमने स्मॉल ऑफिस को पिछले वीडियो में एनबीएफसी या बीपीओ अज्यूम किया था, तो इसमें करीबन स्टाफ 50 अज्यूम करना सेफ रहेगा। जनरली जब स्टाफ इतना बड़ा होता है तब इसको मल्टीपल टीम्स में या ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, क्योंकि वो अलग अलग काम भी करते हैं। इस केस में हमने स्मॉल ऑफिस के केस में हमने एक मेज़ानाइन फ्लोर अज्यूम किया है, जिसकी वजह से हम अभी स्टाफ को और टीम को डिवाइड कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ करीबन 15 हमने वर्क स्टेशन डाले हैं, जो कि ऑफिस रिलेटेड वर्क्स या पेपर वर्क कुछ कर सकते हैं। और मेज़ानाइन फ्लोर में भी जो बचे हुए स्टाफ है उसको भी हमने 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया है। इन दोनों ही टीम्स को हमने एक पार्टीशन से डिवाइड कर दिया है, ताकि एक एरिया और दूसरे एरिया को अलग से डेफिनेशन मिल जाए। तो एक सेक्शन आप अकाउंट्स या एडमिन वालों को दे सकते हैं और दूसरा सेक्शन कॉलिंग या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। ये तीनों ही टीम्स हमने लीनियर एंड बैक टू बैक लीनियर से ही वापस फुलफिल किया है, नहीं तो इसमें इतने ज्यादा स्टाफ नहीं बिठा सकते थे। तो आपने अगर ढंग से नोटिस किया हो तो तीनों ही ऑफिस में हमने लीनियर एंड बैक टू बैक लीनियर का ही हेल्प लिया है, ताकि हम अपने टीम्स को ढंग से बिठा सके। जनरली स्मॉल ऑफिसेस में आपको यही कॉम्बिनेशन और क्लस्टर यूज करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा लोगों को अचीव नहीं कर सकते बिठाने के लिए। मिनी, माइक्रो और स्मॉल ऑफिसेस में दोनों ही टाइप के वर्क स्टेशंस बैठ सकते थे, डेस्किंग टाइप या पार्टीशन टाइप। अब हम बात करते हैं एर्गोनोमेट्रिक्स के बारे में। दोनों ही स्टाइल के वर्क स्टेशंस में एर्गोनोमेट्रिक्स सेम ही होते हैं, जैसे कि लगभग हाइट आपकी 30 इंच होनी बहुत ही आइडियल है। अगर स्टैंडिंग वर्क स्टेशंस आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपकी हाइट 42 टू 48 इंच के बीच में फ्लक्चुएट हो सकती है। वर्क स्टेशन की जो डेप्थ होती है ये मिनिमम 21 इंचेस होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 इंच तक हो सकती है। इसकी जो लेंथ है वो मिनिमम 27 टू 28 इंचेस होनी चाहिए। ये एक्सटेंड हो सकता है 36 इंच तक। अगर सिंगल पर्सन वर्क स्टेशन है और उसे बिलो काउंटर पेडेस्ट्रियल स्टोरेज चाहिए तो उसमें 18 इंच प्लस करना न भूलिए, क्योंकि पेडेस्ट्रियल की जो विड्थ होती है वो मिनिमम 18 इंच आइडियल है। 2 स्टाफ के बीच में एक पेडेस्ट्रियल स्टोरेज शेयर कर रहे हैं तो दोनों में उसकी विड्थ डिवाइड हो जाती है 9-9 इंच। इससे ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्क स्टेशन होता है और जो वर्क स्टेशन का क्लस्टर होता है उसकी लेंथ भी कम हो जाती है। ये पेडेस्टल्स आप 3 तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, सिंगल ड्रॉवर एंड शटर, 3 ड्रॉवर्स या 4 ड्रॉवर्स। अगर आप शेयरिंग पेडेस्टल बना रहे हैं तो आप 2-2 ड्रॉवर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको और भी ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है तो कोई भी वॉल फेसिंग लीनियर वर्क स्टेशन के ऊपर, वॉल के ऊपर आप स्टोरेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसी वॉल या वर्क स्टेशन का सेट नहीं है जो दीवार फेस कर रहा है, तो फिर आप सबसे पहले अपने ऑफिस में स्टोरेज प्लान कीजिए एक वॉल के ऊपर। उसके बाद जो बची हुई जगह होगी उसको आप वर्क स्टेशन बनाइएगा। और किसी भी केस में अगर आप एल वर्क स्टेशन ले रहे हैं तो जो एल वाला पार्ट होता है उसके नीचे तो आपको स्टोरेज मिल ही जाता है। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम के बारे में। लेते हैं एग्जांपल मिनी ऑफिस का। यहाँ जो कॉन्फ्रेंस रूम है ये कॉन्फ्रेंस रूम फॉर 10 है, तो इसके पार्टीशन को कैसे प्लेस करें ये जानते हैं। और उसके भी पहले ये जरूरी है कि टेबल की साइज क्या हो। तो किसी भी कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल की जो विड्थ होती है वो आइडियली 36 इंच ठीक है, लेकिन मिनिमम 30 इंचेस तो होनी ही चाहिए। अभी कॉन्फ्रेंस टेबल के लेंथ को डिराइव करते हैं। लेंथ को डिराइव करते हैं नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम के पीपल के ऊपर। दिस कॉन्फ्रेंस रूम वॉज डिजाइन फॉर 10 पीपल, तो दोनों बाजू में 4-4 लोग और दूसरे बाजू में 2 लोग। इस हिसाब से 4 लोग वन साइड आए। पर पर्सन 2 फीट्स आपको देना होता है आइडियली, तो 2 इंटू 4 8 फीट। तो ये हमारा जो मिनी ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम का टेबल है ये 36 इंच बाय 8 फीट होता है। अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस रूम की डायमेंशंस कैसे हम डिराइव करें। कॉन्फ्रेंस रूम का जो टेबल है वो रूम के सेंटर में प्लेस करना बहुत ज़रूरी है और उस टेबल के एज से आपका जो पार्टीशन का डिस्टेंस है वो मिनिमम 3 से 3.5 फुट होना चाहिए, ताकि बाजू बाजू में सर्कुलेशन स्पेस बहुत अच्छी तरह मेंटेन हो। आगे बढ़ते हैं मीटिंग रूम की तरफ। मीटिंग रूम एक छोटा कॉन्फ्रेंस रूम कह सकते हैं। इसमें रेक्टेंगुलर टेबल आप ले सकते हैं या सर्कुलर टेबल भी ले सकते हैं। जो रेक्टेंगुलर टेबल है उसकी मिनिमम विड्थ की तो हमने चर्चा की थी, ये 30 इंच के आसपास हो ही सकता है और इसकी जो लेंथ है वो 4 से 5 फुट तक होना बहुत ही आइडियल है। दूसरा, हम मीटिंग रूम में राउंड टेबल भी बिठा सकते हैं, लेकिन राउंड टेबल में ऑप्टिमम यूज ऑफ स्पेस नहीं होता जितना अच्छा फंक्शन रेक्टेंगुलर टेबल देता है। तो अब बात करते हैं केबिन डेस्क के बारे में।
ये जो केबिन डेस्क है वो बॉस के और मैनेजर के दोनों के हो सकते हैं, लेकिन दोनों में ही स्ट्रक्चर वाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर, शेप और साइज का ही फर्क हो सकता है। हमने पिछले वीडियो में केबिन के बारे में बहुत सारा डिटेल्स कवर कर चुके थे, इंक्लूडिंग टेबल का साइज, लेकिन केबिन के टेबल के ऊपर दो इंपॉर्टेंट पहलू डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एप्रन। एप्रन यानी कि टेबल के नीचे की तरफ आपके और विजिटर के पैरों के बीच में एक डिवाइडर की तरह वो एक्ट करता है। इसको भी सही तरह से प्लान करना जरूरी है। तो मान लेते हैं आपके टेबल का डेप्थ है 24 इंच, तो आप अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा स्पेस रख सकते हैं एंड फिर उस डिवाइडर को प्लेस कर सकते हैं लगभग 15 से 18 इंच, और विजिटर की तरफ से करीबन 6 से 9 इंच भी रखा तो भी काफी सफिशिएंट हो जाता है, उनके पैरों को आराम रहेगा। वैसे अगर आप अपना स्टोरेज जो है एल शेप बना रहे हैं तो जो साइड क्रेडेंजा है एल शेप में वो आपका काफी अच्छा स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आपके केबिन का डेप्थ थोड़ा ज्यादा है तो आप अपने पीछे की तरफ भी थोड़ा स्टोरेज और ले सकते हैं। सो इस पूरे डिस्कशन से हमारा प्लानिंग फेज खत्म हो जाता है, लेकिन ऑफिस में और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके बिना ऑफिस इंटीरियर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है। वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइटिंग, एसी और प्लम्बिंग के बारे में। वो वीडियो आपको देखने यहाँ मिल जाएगा। और जाने से पहले अगर आपके मन में कोई भी डाउट है प्लानिंग के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब दे देंगे। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए।